तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 7 से लेके 12 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। प्रश्न नंबर 7 है, हमें एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है HOPE और हमें इसमें बताना है एक्स, वाई और जेड, इन तीनों का मान हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 40 है 40 डिग्री वो किसके बराबर होगा, y के बराबर। अगर आपने हमारा इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो उसमें मैंने करवा रखा है कि ये कैसे होगा 40 के बराबर। तो y क्या आ गया 40। दूसरा, समानांतर चतुर्भुज में आम जो उल्टे कोण है वो क्या होते हैं, बराबर। यानी कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा हमारे पास x। अब देखो एक लाइन का क्या गुण होता है, ये एक लाइन हमारे पास, ये कोई कोण है x, टोटल कोण कुल कोण कितना होता है 180 180 होगा। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा हमारे पास, ये वाला 180 माइनस एक्स, ये होगा हमारे पास। तो यानी कि अगर ये 70 है तो x कितना होगा 180 माइनस 70 110। तो x कितना आ गया 110। उसके बाद y आ गया हमारे पास 40, ठीक है, x आ गया 110, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180। त्रिभुज PHO, इसमें हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 180। x 110, y है 40, तो 110 और 40 150 और z हमें बताना है। क्या हो जाएगा 180, तो यहां से z कितना आ जाएगा, 180 में से 150 गया 30, तो z कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। दोबारा देखते हैं, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर, ये x तो ये भी x। इसी तरह से जो ये पूरा कोण है ये वाला और ये पूरा कोण z प्लस वाई किसके बराबर होगा, इसके, y प्लस ये कोण। तो ये क्या है गुणधर्म, इसी तरह से हमने निकाल लिया y 40, x 110 और z 30। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, इसमें भी हमें समानांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं। तो देखते हैं, देखो GUNS, तो समानांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं है वो क्या होती है, बराबर और समानांतर। तो यानी कि GU बराबर होगा हमारे पास NS के। GU कितना है 3y माइनस 1 और NS 26, तो 3y बराबर है 26 प्लस 1 यानी कि 27। तो y कितना हो जाएगा 27/3 यानी कि 9। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 9। इसी तरह से GS बराबर है UN के, यानी कि 3x बराबर है 18 के। तो x कितना आ जाएगा 18/3 6, तो x का मान कितना आ गया 6 और y का मान 9। इसका दूसरे भाग में दिया हुआ हमें विकर्ण। तो जो समानांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण क्या होते हैं, द्विविभाजक। यानी कि मान लीजिए दोनों विकर्णों का पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं उसको O माने, तो जो SO है वो बराबर होगा OU के, यानी कि 20 बराबर है y प्लस 7 के। तो y कितना आ गया 20 माइनस 7 13 यानी कि 13। तो y का मान क्या आ गया 13। उसके बाद OR बराबर है ON के, तो यानी कि 16 बराबर है x प्लस y के। y अभी हमने निकाला था, कितना आया था 13, यानी कि x प्लस 13 बराबर है 16 के। तो x कितना आ जाएगा 16 में से 13 गया 3, तो x आ गया हमारे पास 3 और y आ गया 13। देखो एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण जहां पे मिल रहे हैं, तो ये जो विकर्ण है OS ये बराबर होगा OU के और OR बराबर होगा ON के। प्रश्न नंबर 9, हमें दो समानांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं RISK एंड CLUE। देखो RISK और CLUE, तो हमें x का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो समानांतर चतुर्भुज का गुण क्या है कि अगर ये कोण 70 है, किस समानांतर चतुर्भुज में, CLUE में, CLUE, तो इसमें अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास
70, क्योंकि ये 70 है तो ये 70 समानांतर है तो समान कोण होंगे। उसके बाद अगर ये हमारे पास 120 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास 120। और अगर इसको मान लेते हैं हम, मान लीजिए कोण 1, तो ये भी क्या होगा हमारे पास कोण 1। तो टोटल कितना होता है, कुल सम तो होता है 360, लेकिन 120 और 120 240 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120। और कितने दो कोण एक हमारे पास 120, तो कोण एक कितना आ गया 60, यानी कि ये कितना आ गया 60। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि ये कैसे आया, ई एस और ये मान लेते हैं ओ। तो ये कोण तो आया हमारे पास 70, ये कोण अभी निकाला 60 और ये क्या है x। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यानी कि x प्लस 70 प्लस 60 बराबर है 180। तो x कितना आ गया 180 माइनस 7 और 6 13 यानी कि 130, तो x आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अगर आपको इसके गुण नहीं पता समानांतर चतुर्भुज के तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो दोबारा देखते हैं, अगर ये 70 है तो ये भी क्या है ई 70 ही होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने के जो कोण है समानांतर चतुर्भुज में उनका योग जो कोण है वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यानी कि ये 70 ये 70। उसके बाद इसी तरह से ये 120 तो ये 120 ये 120 तो ये कितना होगा हमारे पास 60। क्यों? क्योंकि 120 और 120 240 और कुल कितना होता है जो RIS के है इसमें कुल योग कितना होगा 360, लेकिन 240 तो हमारे पास आ गया तो 240 घटा देंगे तो कितना है 120। लेकिन दो कोण है और दोनों बराबर है और वो 120 है दोनों का योग, तो एक का कितना होगा 60। तो इसी तरह से ये 60 आया ये 70, तो ये कितना आएगा 50। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, हमें दिया हुआ है कि हमें बताना है कि ये समलंब कैसे है। तो समलंब का गुणधर्म क्या है कि जो लगती यानी कि इसके लगती कौन सी साइड है M, तो जो ये कोण है इन दोनों का योग वो कितना होता है 180, यानी कि समानांतर कोणों का योग कितना होगा हमारे पास 180। समांतर कह सकते हैं या फिर परस्पर भी लिख सकते हो आप। कोणों का योग होगा 180 और हमसे पूछा गया कि कौन सी दो साइड क्या है समानांतर। तो कौन सी साइड समानांतर है, जो NM है वो समानांतर है KL के। इसमें प्रश्न नंबर 10 में ये बताना था। अब प्रश्न नंबर 11, हमें एक समलंब दिया है ABCD और हमें बताना है कि जो कोण C है वो कितना होगा। तो अगेन इन दोनों का योग कितना था 180, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा हमारे पास 180। तो एंगल B यानी कि कोण B प्लस कोण C क्या होगा 180। तो यहां से कोण C कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, हमें एक समलंब दिया हुआ है PQRS जिसमें जो लाइन SP है वो समानांतर है RQ के। तो समलंब का गुणधर्म क्या है कि जो समान कोण है यानी कि R प्लस S वो क्या होंगे 180। R हमें 90 दिया हुआ है तो कोण R प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 180। तो कोण S कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो यानी कि ये भी क्या है लंबवत। तो S कितना आ गया 90। अब इसी तरह से कोण Q प्लस कोण P क्या होगा हमारे पास 180। कोण Q कितना है 130, तो कोण P कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 130 और 50 180। तो हमें कोण S और कोण P ही बताना था। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।